नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चन वो भी देखेंगे जो एग्जाम में आए हैं, लेटेस्ट एग्जाम में। हालांकि पहले भी मैं दिखा चुका हूं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे, पर अभी भी कुछ बचे हैं। कुछ क्वेश्चन नए वैरायटी के भी आपको मिलेंगे। आज मेरे ख्याल से लास्ट क्लास इसकी होगी लगभग। ठीक है, लगभग लास्ट क्लास है। 19-20 क्वेश्चन बचे हैं अभी, 15-16 या 19 पता नहीं एग्जैक्ट। तो वो क्वेश्चन भी आज की क्लास में हम पूरा करके तब जाके परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। साथ के साथ आपको एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी परसेंटेज की। परसेंटेज में मैंने एक्स्ट्रा क्लास बनाई है आपके लिए। कंबाइंड पीडीएफ वो आपको मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ते भर का। ठीक है, उसके अंदर आपको कंबाइंड पीडीएफ भी मिल जाएगा जैसे हर चैप्टर का मिलता है। ठीक है, और तब जाके आपका परसेंटेज कंप्लीट होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है परंतु सी से 25% कम है। ठीक है, और इनकम ऑफ डी इज 40% लेस देन दैट ऑफ सी। सी की अगर मैं मान लेता हूं 100 है तो डी की कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी? इनकम ऑफ ए इज 25% ज्यादा, यानी 125 हो गया। अच्छा, 25% कम यानी 75 हो गया। ठीक है, पर 25% ज्यादा है बी से, यानी 5 की 75 तो 4 की 60 हो गई। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बाय व्हाट परसेंटेज द इनकम ऑफ डी नीड्स टू बी, डी की इनकम कितनी बढ़ाई जाए कि वो ए की इनकम के 120% हो जाए। ए की इनकम के 120% हो जाए। अगर मैं इसे काटता हूं 15 चौक और 15 पंजे, 120% का मतलब है ये 6 हो गया। कितनी बढ़ाई जाए इसे कि ये 4 से 6 हो जाए, यानी 2 बढ़ाना पड़ेगा 4 पे, यानी 50%। 50% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का अनोखा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? मिक्सचर का कंप्लीट पीडीएफ भाई डलवा दिया है, देखिए ध्यान से। शुक्रिया भाई। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। डी की इनकम 40% कम है सी से। अगर मैं सी की इनकम 100 लेता हूं तो ये 60 हो गया। ए की इससे 25% कम थी, 75 हो गया। बी की 25% कम थी, बी से 25% ज्यादा थी, यानी ये 4 था तो ये 5 था। 5 की 75 तो 4 की 60 लिख दी मैंने। अब मैंने देखा डी को कितना बढ़ाया जाए कि ए के 120% के बराबर हो जाए। मैंने काटा इसे, 5-4 आ गया, इसका 120% यानी 6। 4 को कितना बढ़ाऊं कि 6 हो जाए? 2/4, यानी ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट में ए जो है 60% गेम जीतता है, उसके बाद वह 8 गेम और जीतता है और 2 हारता है, और जब वो फिनिश करता है तो उसकी 65% गेम वो जीत चुका होता है। ठीक है, तो हाउ मेनी गेम डिड ए प्ले ड्यूरिंग दिस सीजन? कितने गेम उसने प्ले करे ये आपको बताना है। ठीक है, 65% गेम अगर जीतता है तो 35 हारेगा, जिसे मैं 13-7 लिखता हूं। ये अब वाला है। ठीक है, पहले वाला कितना था? 60%, यानी 60 ये तो 40 ये। इसमें से इसे लिखता हूं घटा के, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूं मैं यहां पर। अब वाला 65-35, पहले वाला 60-40। कितने गेम और जीतता है? 8 और गेम, तो यहां पर 8 आ गया, इसका और इसका अंतर। कितने गेम और हारता है? तो वो यहां आ गया। कितना अंतर है? 2 का। 13 दूनी 26, 7 तिया 21, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हो गई, जो कि 3 दूनी 6 और 16 यानी 10 हो गई। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। मुझे बताना है हाउ मेनी गेम्स डिड टीम ए प्ले ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी 20 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। 40 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से देखिए। एक सेकंड रुक जाइए, दोबारा से देखिए। अगर वो 65% गेम जीतता है कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर 65% गेम वो जीतता है, ठीक, तो 65 जीत गया, 35 हार गया, 13:7। अब की बात करें, पहले की बात करें तो 60% जीता, 40 हारा। पहले वाला, अब वाला ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि अब वाली संख्या ज्यादा है, 8 गेम और 2 गेम जोड़ने के बाद है, ठीक है। तो मैं ये देख सकता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लगाता हूं तो इतने यूनिट की वैल्यू मिल सकती है, 5 की वैल्यू 10, तो 20 की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के बाद समझ आता है, लेकिन पहले दिक्कत होती है। वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वैरायटी उस तरीके की पहली बार देखी होती है हमने, ठीक है, केवल इस वजह से वो दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ध्यान से, आपको कई, आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार ये दिक्कत आ रही है कि ये कैसे पता लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे। अब देखिए, ये देखिए कैसे पता लगेगा। अब मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को ना मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बहुत। अभी देखिए आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा, और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एग्जामिनर ये करने वाला है आने वाले एग्जाम में। विन और लूज, ठीक है, उसका अनुपात दे रखा है, विन और लूज उसका एक अनुपात दे रखा है, ठीक है। एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट में टीम ए की जीत और हार का अनुपात ये है, यदि वो अगले 8 गेम जीतता है 2 हारता है तो अनुपात ये हो जाता है। क्वेश्चन अनुपात में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए समझ आ रहा है कि पहले कुछ अनुपात था, उसके अंदर कुछ जोड़ा, ठीक है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तब जाके अनुपात ये हो गया। यानी पहले एक रेशियो था, ठीक है, इसमें कुछ जोड़ा, इसमें कुछ जोड़ा, तो अनुपात ये हो गया, ठीक है। हमें क्या बताना था, टोटल नंबर ऑफ गेम कितने खेले उसने, ठीक है, वो हमें बताना था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट वही है कि अब वाला रेशो ऊपर लिख दो, पहले वाला नीचे, और ये जो जुड़ा है वो नीचे आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एग्जामिनर कभी भी कर सकता है, अनुपात को परसेंटेज में कभी भी कन्वर्ट कर सकता है। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया जल्दी से? शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बिल्कुल रेशो को परसेंटेज में किया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले साल में बी स्कूल में 68% विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं, 75% इंजीनियर है, ठीक है, 75% इंजीनियर है। इसके बाद 25 और लड़कियां शामिल होती हैं, और जो कि सारी इंजीनियर हैं। 64% ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज हो गए, ठीक है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितनी हैं जब गर्ल्स शामिल हो गई, उसके बाद, उसके बाद का बताना है आपको, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। पहले साल में बी स्कूल में 68% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 32%। 75% स्टूडेंट इंजीनियर है, यानी 75 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ लड़कियां शामिल होती हैं जो कि सभी इंजीनियर हैं, ठीक है, और लड़कों की संख्या 64% हो जाती है। 64 ये तो 36 ये। आइए पहले इसको ही काट लेते हैं। ये अनुपात कितना हो गया? 4 से काटेंगे 17, 4 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 9। तो यानी जो अनुपात 17-8 था
वो 16/9 हो गया। ठीक है, कब? जब केवल गर्ल्स शामिल हुई, जब केवल गर्ल्स शामिल हुई, यानी बॉयज तो सेम रहेंगे, तो बॉयज को मैं सेम कर लेता हूं, इंटू 17 करता हूं, इंटू 16 करता हूं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने से क्या हुआ, 17 8 25, 25 का 16 गुना कितना हो गया, 400 हो गया, 400 टोटल हो गया। ठीक है, यहां पर भी आप देखते हैं 16 और 9 25 हो गया, 25 का 17 गुना, ठीक है, 25 का 17 गुना आप करेंगे तो 425 आएगा। ठीक है, यहां टोटल 425 आ गया, 400 आ गया, यानी देखा जाए तो मैं एक बात बोल सकता हूं, जो लड़कियां ऐड हुई वो 25 यूनिट है, और 25 की वैल्यू 25 ही है, 25 यूनिट की वैल्यू 25 ही दे रखी है आपको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर बताने हैं आपको कितने होंगे। अब इंजीनियर की बात करी जाए अगर, तो इसका 75% पहले तो, जो कि कितना आ गया, 300 आ गया। इसके बाद 25 और लड़कियां शामिल हुई, वो भी इंजीनियर थी, तो 325 मेरा आंसर हो गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको घुमा सकता है एग्जाम में, मैंने यहीं पर ही घुमा दिया क्लास में। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। कैसे पता लगेगा क्वेश्चन को कैसे करना है, ये पूरा आपका तजुर्बे पे निर्भर करता है। ठीक है, पूरा 425 का 75% क्यों नहीं, मेरे भाई क्वेश्चन समझिए पहले आप ध्यान से। एक बिजनेस स्कूल है जिसमें पहले साल 68% जो विद्यार्थी थे वो लड़के थे, बाकी 32% बची हुई लड़कियां आ गई। वो बोलता है टोटल का 75% इंजीनियर है। ठीक है, यदि ये सारे बच्चे के अंदर 25 लड़कियां और शामिल हो जाती हैं जो कि सारी इंजीनियर हैं, तो 64% बच्चे आपके लड़के हो जाएंगे। 64% बच्चे लड़के होगा, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से। ये 68 32 था, 64 36 हो गया, अनुपात 17 8 से 16 9 हो गया। पर शामिल केवल लड़कियां हुई थी, लड़के शामिल नहीं हुए थे, इसलिए मैंने लड़कों को सेम किया, इंटू 16 इंटू 17 करके। अब आप देख सकते हैं 16 इंटू 25 यानी 400 हो गया, यानी पहले 400 बच्चे थे, 400 यूनिट, अभी बच्चों का कंफर्मेशन नहीं है। 25 इंटू 17 425 हो गया। ठीक है, तो ये भी यूनिट है, कंफर्मेशन नहीं है। अब मैं देखता हूं यहां से यहां कितने बड़े, 25 यूनिट बढ़ी, और 25 यूनिट किसके बराबर है, 25 लड़कियों के ही बराबर है, यानी जो यूनिट थी वो एग्जैक्ट नंबर के बराबर है, एक यूनिट एक के बराबर है। तो मैं ये बोल पाऊंगा कि भाई पहले 400 बच्चे थे, अब 425 बच्चे। ठीक है, पर उसने पूछा गया है इंजीनियर कितने हैं, इधर जो इंजीनियर थे वो 75% थे, यानी 300। अब 25 लड़कियां और शामिल हुई हैं, वो सभी इंजीनियर हैं, तो प्लस 25 करूंगा, 325 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई सब तजुर्बे वाला पार्ट है, देखिए तजुर्बा ही ऐड करा रहा हूं मैं आपके अंदर यहाँ। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे होते तो फिर बात ही क्या थी। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मई में जॉन ने उतने ही कीमत के चावल और गेहूं खरीदे जितने उसने अप्रैल में खरीदे थे, परंतु इस बार प्राइस बढ़ने के कारण, ठीक है, 150 रुपये ज्यादा चावल पे उसने खर्च करे। ठीक है, 150 रुपये ज्यादा खर्च करे, चावल जबकि रेट 20% बढ़ा है और वीट का रेट 12% बढ़ा है। यदि जॉन 450 रुपये अप्रैल में स्पेंड करता था,
तो अब वो वीट पर कितना पैसा खर्च करता है, आइए देख लेते हैं। देखिए ये राइस हो गया, ये वीट हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इन सब में, है ना। अब उसने देखा कि 450 रुपये खर्च करता था राइस पे अप्रैल में। राइस की कीमत कितनी बढ़ गई, 20%। ठीक है, राइस की कीमत कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। 20% बढ़ गई यानी 90 रुपये बढ़ गई, यानी 540 रुपये अब वो मई में खरीदता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वीट पे उसने कितने पैसे और खर्च करे होंगे, 60 रुपये। ठीक है, और ये 60 रुपए का इंक्रीमेंट किसके बराबर है, 12% के बराबर है। 12% की वैल्यू अगर 60 है, ठीक है, तो आप देखते हैं 500 रुपए अप्रैल में उसने खर्च किए होंगे, अब 560 रुपए खर्च कर रहा होगा। आपको निकालना क्या है, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन वीट इन मे, 560 रुपए, ये मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बार देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पेपर में पहली बार नहीं दिखना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैं क्लास में ही करा के चल रहा हूं आपको। पेपर में पहली बार नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से एक बार और, जॉन जो है उतनी ही मात्रा में चावल खरीदता है जितनी मात्रा में वो गेहूं खरीदता था, ठीक है, अप्रैल में। परंतु इस बार उसने 150 रुपये ज्यादा खर्च करे क्योंकि महंगाई हो गई, चावल की कीमत 20% बढ़ गई, गेहूं की कीमत 12% बढ़ गई। यदि जॉन 450 रुपये चावल में खर्च करता था अप्रैल में 450 रुपये, ठीक है, अब चावल की जो कीमत है वो 20% बढ़ गई, यानी 90 रुपये बढ़ गई, 540 रुपये अब वो मई में खर्च करेगा। अब बात करें गेहूं की, क्योंकि टोटल उसकी जेब से 150 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो 90 रुपये तो चावल की कीमत में चले गए, 60 रुपये बचे। वो आपके 60 रुपये आपके वीट में एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है वो, और 60 किसके बराबर है, 12% के। 12% की वैल्यू 60 है, तो 100% कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, तो 560 रुपये अब वो मई में खर्च करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, फाइनल एग्जाम में भानु स्कोर करता है 52% और आशा स्कोर करती है 64%। भानु ने जो मार्क्स पाए वो 23 कम थे आशा से, आशा से नहीं, रमेश से, और आशा ने जो नंबर पाए वो रमेश से 34 ज्यादा थे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84% इज, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये रमेश है, भानु को नंबर कितने मिले, 23 कम, और आशा को कितने मिले, 34 ज्यादा, यानी भानु और आशा का अगर अंतर देखें तो कितना है, 57 का है, 57 मार्क्स। और परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट का अंतर है, 12% का। 12% की वैल्यू 57 दे रखी है आपको। ठीक है, निकालना क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता। अब गीता कोई फोर्थ पर्सन आ गया जिसने 84% स्कोर किया, 84%। तो ये मेरे को निकालना है आंसर कितना आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन कितना सिंपल है, पर क्वेश्चन घुमा रखा है, तभी ये क्लासेस मैंने ली है आपकी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, और जो एक्स्ट्रा क्लास ली है उसमें भी आपको घुमावदार क्वेश्चन ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसका 7 गुना, इसका 7 गुना 399 आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट में कुछ नहीं है, पर ऐसी लैंग्वेज आने वाले एग्जाम में मिल सकती है आपको। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? 23 + 34 क्यों किए, क्योंकि ये लेस है
मेरे आपके दोस्त से 23 नंबर कम है, आपके दोस्त से 34 नंबर ज्यादा है, तो हम दोनों के नंबर में अंतर कितना होगा? 57 नंबर का होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फूल के बुके में, देखिए क्या कह रहा है, एक फूल के बुके में पिंक रोज हैं और रेड रोज हैं। ठीक है, पिंक रोज और रेड रोज हैं। ठीक है, पिंक ऑर्चिड ऑर्किड और रेड ऑर्किड है। 1/3 of pink flowers are roses, 75% of the flowers are orchid, 60% of the flowers are pink। अब देखिए 60% अगर पिंक है तो 40% कितने हो गए? रेड हो गए। अब मैं ऊपर से पढ़ता हूं दोबारा से। 1/3 of the pink flowers are roses। अब यहां बात करी जाए रोजेस और ऑर्किड की। 1/3 ऑफ पिंक फ्लावर्स यानी 20, तो ये 40 हो गए। ठीक है, 75% ऑफ रेड फ्लावर्स आर ऑर्किड, 75% यानी 30 हो गया। ठीक है, तो ये 30 हो गया, 75%, तो ये 10 आ गया। व्हाट परसेंट ऑफ फ्लावर्स आर ऑर्किड? ठीक है, आप देखिए कुल कितने फ्लावर्स हैं? 100, उसमें ऑर्किड कितने हैं? 40 और 30 यानी 70, तो 70% मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑर्किड एक अलग तरीके का फूल होता है भाई। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझिए भाई। बुके देखा है कभी आपने? जो फूल वाला बुके होता है जो देते हैं कभी पार्टी वार्टी में, गिफ्ट विफ्ट में। ठीक है, कभी दिया हो किसी को, किसी खास को? ठीक है, तो उसके अंदर गुलाब है और ऑर्किड है। गुलाब जो है पिंक और रेड कलर का है, ऑर्किड भी पिंक और रेड कलर का है। अब दो तरीके के फ्लावर हैं, ऑर्किड छोड़िए कुछ और मान लीजिए। ठीक है, अब दो तरीके के फ्लावर है। वो ये बोलता है जितने भी फूल मैं लेके जा रहा हूं उसमें 60% पिंक है, 40% रेड है। ठीक है, फिर आगे वो बोलता है 1/3 जो पिंक फ्लावर्स का है वो रोज है, 1/3 यानी 20, तो बचा 40। आगे वो बोलता है 75% लाल फूल जो है वो ऑर्किड है। लाल फूल ये 40, इसका 75% यानी 30, ये ऑर्किड हो गया। रोज कितने हो गए? 10। तो कुल फूलों के 100 के ऑर्किड कितने फूल हैं? 70% हो गए। वो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। अब वो बोलता है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ वॉल इज 2340 रुपए। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी यदि वेजेस ऑफ वर्कर प्रतिदिन बढ़ जाता है 15%? ठीक है, प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है, यानी वेजेस जो है 20 से 23 हो गए। ठीक है, एंड द वर्किंग आवर्स पर डे, वर्किंग आवर्स पर डे इंक्रीजेस बाय ये। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो होता है वेजेस इनटू टाइम। ठीक है, वेजेस इनटू टाइम। अब वेजेस क्या के हिसाब से दे रखा है? वेजेस पर डे, तो टाइम भी किस में होना चाहिए? डे में होना चाहिए, तब जाके नेट कॉस्ट आएगी आपकी। है ना, बात समझने की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
वो बोलता है वर्किंग आवर्स पर डे इंक्रीजेस बाय 12.5%। वर्किंग आवर्स ये वेजेस है, भत्ता, वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, 8 से 9 हो जाते हैं, तो वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे? 9 से 8 हो जाएंगे। ये क्लाइमेक्स है इस क्वेश्चन का, ठीक है। वेजिस पर आर होता तो बात अलग थी, वेजिस पर डे है, ठीक है। तो टाइम भी मेरे को डे में लेना पड़ेगा, तो अनुपात भी डे का रेशियो लेना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं पर आर, अगर देखिए वर्किंग आवर्स अगर बढ़ गए तो दिन कम हो जाएंगे ना, उल्टा हो जाएगा, काम उतना ही है 2340 रुपए का। तो अब मैं देखूं तो कॉस्टिंग कितनी आएगी, 20 नीम 180, 23 इंटू 8, तो ये हो गया 160, 184, ठीक है। अब आपको बताना है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द वॉल कितना होगा। अगर 180 की वैल्यू आपको दे रखी है 2340, तो 184 की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं देखता हूं 18 से काटता हूं, 18 एकम 18 तिया इंटू 13 करूंगा, ठीक है। लास्ट में 2 आएगा, ये तो पक्का है। अंकों के योग की बात करें तो 3 का मल्टीपल तो नहीं आएगा, 3 ये भी गया, ये भी गया, तो बचा सी ऑप्शन। 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, मुझे ये पता है, क्योंकि 13 में 3 का मल्टीपल नहीं है, 184 में 3 का मल्टीपल नहीं है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, नहीं आई है तो भी बताइए, रिपीट करते हैं। वेजिस 20 से 23 कैसे आया मेरे भाई? परसेंटेज खत्म होने वाला, अब ऐसा मत करिए। 15% का इंक्रीमेंट, 15% क्या होता है, 3/20, यानी जो 20 थी चीज उस पर 3 बढ़ गया, तो अब 23 हो गई, ऐसे 20 से 23 आया, ठीक है। अब 20 से 23 तो वेजिस हो गया कि मेरे को पहले 20 रुपए मिलते थे, अब 23 रुपए मिलते हैं। अब उसने एक बात और बोली कि भाई उसने टाइम जो है बढ़ा दिया पर दिन का। जब आप पर दिन का टाइम बढ़ाते हैं घंटों का, तो दिन आपको कम लगेंगे ना फिर, क्योंकि टारगेट फिक्स है। ज्यादा मेहनत करेंगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, वही क्राइटेरिया सेम है। सिलेक्शन लेने के लिए जो लिमिटेड मेहनत चाहिए वो लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं है कोई बहुत एक्सेप्शनल चीजें चाहिए आपको, ठीक है। आपको लिमिटेड उतनी मेहनत करनी है। कई बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर पाते तो साल भर साल लगते रहते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल, कुछ बच्चे 6-7 महीने में भी जॉब निकाल के ले जाते हैं। 14-14 घंटे, 13-13 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ते हैं। तो वही पर दिन के अगर घंटे आपने बढ़ा दिए तो वो दिन जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल चेक कर सकते हैं 13 का मल्टीपल आप। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक सेल्समैन कमीशन देता है 20,000 रुपए तक की राशि पर 10% और इसके ऊपर की राशि पर 8%। यदि वह 46,060 रुपए कंपनी को देता है अपनी कमीशन काटने के बाद, ठीक है, तो आपको यह बताना है टोटल सेल कितनी थी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, अगर ध्यान हो। अगर मैं 8% ही लेता हूं, ये भी 8%, ये भी 8%, इसे 2% का नुकसान हो जाएगा। 2% किसके पास जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा। 2% कितना हो गया, 400 रुपए, तो कंपनी के पास कितना चला जाएगा, 46,460 रुपए। अपनी 8% कमीशन काटने के बाद, यानी ये 92% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू मैं निकालूंगा तो इनमें से आंसर आ जाएगा। मैं देखता हूं 6 4 10, 6 16, 4 20, यानी 2,
एक अंकों का योग होगा, उसके उसके अंकों का योग एक होगा, यानी कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। डीएस लगाता हूं, अंकों का योग एक आएगा, जो कि मेरे को डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए रैंक 200% आएगा भाई अगर इतना कर लिया। इतना जितना मैं करा रहा हूं ना, आपने इतना कर लिया और प्रैक्टिस कर ली, चाहे आपने किरण की ना करी हो, 7500 किताब की कर ली हो, तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि जो बच्चा इतना कर लेगा ना, उसका दिमाग इतना खुल जाएगा, वो छोटी मोटी चीजों हवा में यूं ही उड़ा देगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहली बार नहीं करा रहा, इस तरीके के 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। मैं छोड़ भी सकता था, पर फिर भी मैंने करा दिया। मैंने चलो कोई नहीं, 8% ये 10% ये, अगर ये पूरा ही फ्लैट 8% मान ले तो 2% का इसे बंदे को नुकसान होगा और 2% कंपनी की जेब में जाएगा, यानी 400 रुपए। तो कंपनी को जो 46,060 रुपए देता था, वो 46,460 रुपए देगा। 8% कमीशन काटने के बाद, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई? 92% की। 100% निकाला, डीएस लगाया और आंसर आ गया। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। By mistake, the reciprocal of a positive fraction got typed in place of itself. Thereby, its value got reduced by 175 by 4%. अब ध्यान से देखिए, पहले मैं इतनी लाइन ही पढ़ता हूं, यहां से यहां। कोई फ्रैक्शन थी, उसका रेसिप्रोकल टाइप हो गया, तो आपने ये देखा उसकी वैल्यू कितने परसेंट कम हो गई? 175/4, जिसे मैं 175/400 बोलता हूं। 25 से काटता हूं तो ये 7 आ गया, 25 से काटता हूं तो ये 16 आ गया, 7/16। ठीक है, तो यानी देयर बाय इट्स वैल्यू गॉट रिड्यूस बाय 7/16, उसकी वैल्यू 7/16 कम हो गई। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये उसकी वैल्यू थी, ये जो कम हो गई है वो, तो कम ये हो गई और ये ओरिजिनल थी। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए, आगे की चीज बाद की है। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? देखिए क्या कह रहा है, गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्युक्त क्रम टाइप हो जाता है, x की जगह 1/x। इस तरीके से इसके मान में इतनी कमी हो जाती है। कमी कैसे निकलती है? कमी घटाने के बाद निकलती है। मैंने कमी लिखी है, डिफरेंस, ये ओरिजिनल है। तो 175/400 जो कि 7/16 आया था, मैंने इसमें 16 - 7 यानी 9/16 नहीं लिखा। ठीक है, 7/16 लिखा क्योंकि ऊपर कमी है, कमी मैंने यहां से निकाली, ये ओरिजिनल था। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं इसे, ध्यान से देखिएगा। x² - 1/x²। ठीक है, ये कितना आ गया? 7/16। ठीक है, तो 16x², 7x², 9x² हो गया, जो कि 16 के बराबर हो गया। x की वैल्यू 4/3 आ गई। ये वो फ्रैक्शन आ गई। अब यहां पर मेरे से फ्रैक्शन नहीं पूछा, अब फ्रैक्शन दैट इज 20% मोर देन ओरिजिनल, इससे 20% ज्यादा है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 4/3 इंटू 6/5, 120% है ना इसका, तो ये कितना हो गया? 8/5 हो गया। ठीक है, इज हाउ मच परसेंट मोर देन इट्स रेसिप्रोकल, ये इसके रेसिप्रोकल से कितना बड़ा है, कितने परसेंट बड़ा है। अगर मैं देखूं, ये 8/5 आ गया, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया फ्रैक्शन का? 3/4। ठीक है, ये इससे कितने परसेंट बड़ा है, मेरे को ये निकालना है। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला सेम हो जाएगा फिर। ठीक है, ये 32 आ गया, ये 15 आ गया। ठीक है,
ये 32 आ गया, ये 15 आ गया। एक सेकंड हो जाइए, अच्छा उल्टा मैंने गलत लिख दिया, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। क्या गड़बड़ हुई है ध्यान से देखिए। 4/3 इंटू 6/5 किया मैंने, ये 8/5 आ गया। अब लाइन पढ़िए ध्यान से, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया। यहां पर बोल रहा है अ फ्रैक्शन दैट इज 20% मोर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है, वो मैंने निकाल ली 8/5 इज हाउ मच परसेंट मोर देन इट्स रेसिप्रोकल, इसी के रेसिप्रोकल से। तो एक 8/5 है, दूसरा 5/8 है, आपको बताना ये इससे कितना बड़ा है, ठीक है। अब ये जांचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 5 से, क्योंकि 8 से करूंगा तो नीचे 40 होगा, 5 से करूंगा तो नीचे 40 होगा। तो ये 64 हो गया, ये 25 हो गया, ये इससे कितना बड़ा है, 39 बड़ा है, 39/25। 25 को देखते ही मेरे दिमाग में ऊपर 4 से गुणा आता है, 4 से गुणा करूंगा तो 156 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये आने वाले कल के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बात समझ आनी चाहिए प्रॉपर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन ना मैंने पहले भी कराया, पर उसमें क्या था और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें x + 1/x और नीचे x - 1/x और सॉल्व करना था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ अलग तरीके से बना के मैंने आपको इसे कराया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, a 20% ज्यादा है b से, b 25% ज्यादा है c से, c 60% कम है d से, और d 20% ज्यादा है e से। मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं लास्ट से शुरू करूं। पहली बात तो मैं आपको ये दिखाता हूं ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है, CHSL 2 जुलाई का, ठीक है, 2019। अगर मैं बात करूं E D C B A, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। E अगर मैं 100 लेता हूं, ठीक है, ये 120 आ जाएगा। C 60% कम है D से, यानी 40% हो गया, 48 हो गया। B 25% ज्यादा है, 25% यानी 12 ज्यादा है, 60 हो गया। A 20% ज्यादा है B से, 12 × 72 हो गया। अब मैं एक को वेरीफाई करता हूं, क्या A 60% कम है। अब देखिए जहां मेरे सामने ये लिखा होता है 60% कम है, मेरे दिमाग कहता है कि 40% है। क्या B को 4 से गुणा करने पर D टाइप का कुछ आ रहा है, 60 चौक 24, 240 नहीं, 24 नहीं आ रहा, ये कट गया। 28% ज्यादा है, E जो है A से 28 ज्यादा है, देखिए 28% ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये भी कट गया। अगला देखिए A 40% लेस देन D, 40% अगर कम है D से, यानी 60% है। क्या D को 6 से गुणा करने पर A आ रहा है, 12 × 72, बिल्कुल आ रहा है जी। तो C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब 60% का मतलब ये नहीं कि मैं बार बार 60% निकालूंगा, 12 × 72 दिख रहा है, आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बी क्यों नहीं भाई, ये 28% ज्यादा है, 28 ज्यादा नहीं, 28/72 निकालेंगे तो 28% नहीं आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40% जो वोटर्स हैं वो सीनियर सिटीजन है, 40% सीनियर सिटीजन का अनपढ़ है, 25% नॉन सीनियर सिटीजन का लिटरेट है,
आगे की कहानी तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ये देख लेता हूं। मान लेते हैं 100 लोग हैं, तो सीनियर सिटीजन कितने हैं? ठीक है, सीनियर सिटीजन कितने हैं और नॉन सीनियर सिटीजन कितने हैं? 40% सीनियर सिटीजन है, 60% नॉन सीनियर सिटीजन है। ठीक है, 40% ऑफ सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट। अब मैं इलिटरेट और लिटरेट की बात करता हूं, तो 40% इलिटरेट है यानी 16, 24 पढ़े लिखे आ गए। 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन, 25% यानी 15, ये बचा 45। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स, सीनियर सिटीजन लिटरेट वोटर्स लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन्स? इलिटरेट नॉन सीनियर से कितने कम है? तो 45/21, ऊपर 21 आ गया, 3 से काटते हैं तो 7/15, 50% से थोड़ा सा ही कम, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50% से थोड़ा सा ही कम यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड हो जाइए, 1 सेकेंड, 7.5, 7.5 डी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन नहीं आएगा, डी आएगा, क्योंकि 1% 0.15 के बराबर है। अब देखिए मैंने कैसे करा कि डी ऑप्शन आएगा, बहुत ध्यान से समझना है सबको। 7/15 है, ठीक है, 7.5 होता तो 50% होता, 0.5 की कमी थी, 0.15 1% के बराबर है, 0.5 में तो 3% के करीब आ जाएगा, तो 3% 50 में से कम करेंगे तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? 21 कहां से आया? 21 भाई देखिए ना, 45 और 24 का अंतर 21 हो गया, यही तो बताना ये इससे कितना कम है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, CHSL का। ठीक है, लेटेस्ट वैरायटी लेके चलेंगे। किसी वस्तु की कीमत 20% हर साल बढ़ती है यदि तीसरे और चौथे साल के बीच अंतर ये दे रखा है 259.2 का, तीसरे और चौथे साल के बीच। ठीक है, तो आपको बताना है 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखिए मेरा लॉजिक समझिएगा, मैं इसमें कैसे करना कोशिश करूंगा। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। मुझे निकालना कब है? सेकेंड ईयर के आखिरी में, यहां पर। ठीक है, और इंफॉर्मेशन कहां की दे रखी है? मुझे आगे की दे रखी है, थर्ड और फोर्थ के अंतर दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे 100 मान लूंगा, मैं पहले वाले को 100 नहीं मानूंगा, इसे 100 मान लिया। 20% बढ़ गया 120, फिर से 20% बढ़ गया 144। ठीक है, अब उसने क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर्स, यानी 24 की वैल्यू दे रखी है 259.2। मेरे को निकालना है क्या? 40% ऑफ ये, यानी 40 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी 40 की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, 9 9 3, 3 से तो भाग होगा ही होगा, 3 से भाग होने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन बचे मेरे सामने। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं 8 4 को किससे गुणा करें तो 432, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा 432, ये मेरे को आंसर नजर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है अगर सर फर्स्ट ईयर को 100 माने तो मान सकते हैं आप? क्यों नहीं मान सकते? कैलकुलेशन आप ही को करनी है बेटा, मेरे को नहीं करनी। 100 से 120 मानेंगे, 144 मानेंगे, उसके बाद फिर निकालिए, पता लग जाएगा ऐसा क्यों माना गया है। तो ये जो चीज ऐसी बिना कुछ बोले मिल गई ना, तो आपको लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, मान के देखिए एक बार 100,
यहां से मानेंगे तब पता लगेगा ये क्या चीज बताई है मैंने। फोर्टी की वैल्यू कैसे निकाला, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या बोला, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मुझे क्या समझ आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इसमें आंसर में 9 आएगा या नहीं आएगा। मुझे ये पता कि इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो आंसर में 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। 3 इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, 2 ऑप्शन में था। ठीक है, फिर मैंने देखा अगर मैं इसे 40 से गुणा करता तो ये आता 2592 इंटू 4 डिवाइड बाई 24। लास्ट में क्या आता, 4 दूनी 8 और नीचे 4। 4 को किस चीज से गुणा करें कि 8 आ जाए। 384 तो नहीं हो सकता, 432 होगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप इसको भी 100 लेके कर सकते हैं। देखिए अब ये आप पे डिपेंड करता है, ऐसी चीजें मैं SICI में भी बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लोग बाग लगातार फर्स्ट ईयर से लेके शुरू कर देते हैं क्योंकि आदत है। भाई ये देखिए इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है। अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था जिसके अंदर हमें ABCD ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा था और रिलेशन निकालना था। उसमें मैंने बोला कि डी की लेने की जरूरत ही नहीं है। जब जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो भी ABC की पूछ रहा है और जो दे रखी है वो भी ABC की है, तो आपको डी की लेने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। एक तो एग्जाम का क्वेश्चन है, ऊपर से एक सेकेंड, ऊपर से क्लोज ऑप्शन है इसमें। एक तो एग्जाम का क्वेश्चन, ऊपर से क्लोज ऑप्शन। किसी चीज की वैल्यू 30% बढ़ जाती है, 10 से 13 हो गई, फिर डिक्रीज बाय 25%, 4 से 3 हो जाती है, फिर इंक्रीज बाय 25%, 4 से 5 हो गई। ठीक है, नेट इंक्रीज डिक्रीज बताना है। 5 2 आ गया, 4 चौक 8, 16 दूनी 32, 32 से 39 हो गया, यानी 7 बढ़ गया, 7/32 ये सॉल्व करना है। ठीक है, अगर 8 होता तो 25% आ जाता। ठीक है, पर 7 है, 25% से तो कम आएगा, इंक्रीमेंट होगा पहली बात तो। डिक्रीज वाला तो मैंने काट ही दिया, 2 ऑप्शन लेकिन बहुत क्लोज हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगर 8 होता तो आप 25% बोल देते। कमी कितने की है, 1 की, और इस 1 के अंदर कितना परसेंट आ जाएगा, लगभग लगभग 3%, क्योंकि 0.32 1% के बराबर है, 0.96 3% के बराबर हो जाएगा। तो 3 पॉइंट कुछ घटेगा, 21.788090 ऐसा आएगा, जो कि 22% हो गया। तो 22% इंक्रीज मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, फिर भी कितने लोगों को बात क्लियर है। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। देखिए यही खेल शुरू होता है हमारा, जो आपको सिखाया जा रहा है। 7/32 निकालना था और 8/32 निकालना था। ये है 25%, ये तो पता लग गया 25% से कम होगा। ये कितना कम है, 1 कम है, 32 मतलब 0.32 1% के बराबर हो गया। 1 के अंदर लगभग कितना आ जाएंगे, 1 के अंदर लगभग 3% आ जाएंगे, 0.96 के बराबर। तो 3% कम है ये, तो लगभग 22% के करीब है ये। ठीक है, पहले बता चुका हूं मैं आपको ये। भाई घर पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। ये भी CPO का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक मार्केटिंग एजेंट जो है 2% का कमीशन मिलता है 2 लाख पर, 1.5% का कमीशन अगले 2 लाख पर और 1% शेष पर।
1% शेष पर। ध्यान से देखिएगा, तो 2 लाख का 2% कितना हो गया? 4,000 रुपये हो गया। अगला हो गया 3,000। अगला है 1%, 2 और 2 4, 4 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 168 बचता है, यानी 1680 रुपये 1% का मतलब। तो 4 3 7 1 8 8 6 8 0 ये मेरा आंसर हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाइए, चीज आसान लगेगी। 2% 2 लाख का, 4,000, फिर 3,000, तो 4 लाख तक तो आपके पास इतना कमीशन आ गया। बचा कितना? 1,68,000। उसका 1% 1680, 8680 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई घर से बाहर जाके पढ़ना, आप घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं आज के टाइम में। पैर भी बाहर रखने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना मेच्योरिटी लेवल है। अगला क्वेश्चन 17 फरवरी मेंस का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है सभी को। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं। एक व्यक्ति की एनुअल इनकम जो है 5 लाख रुपए बढ़ती है, परंतु उसके द्वारा जो दिया गया टैक्स है वो 12% से 10% हो जाता है। अब वह 10,000 रुपये ज्यादा टैक्स देता है, तो आपको बताना है बढ़ी हुई इनकम। हमने जो क्वेश्चन किया था मेरे ख्याल से वो किया था जिसके अंदर वो उतना ही टैक्स देता था जितना पहले देता था। अब ये कुछ अलग है। अगर इनकम अब मान लेता हूं मैं I+5 हो गई, ठीक है, और पहले थी I, ठीक है, टैक्स कितना हो गया? 12% से 10%। इस पे 10% हो गया, पहले ये 12% देता था, और टैक्स का अंतर जो है वो 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये ज्यादा टैक्स दे रहा है। क्योंकि अब 10,000 रुपये ज्यादा टैक्स दे रहा है तो इसलिए मैंने I+5 पहले लिखा और ये बाद में लिखा। ठीक है, अब आप देखिए इसे, 10% किसका? 5 लाख का, जो कि 50,000 हो गया। 50,000 में से 10,000 गया, 40,000, माइनस 2%, तो 2% इनकम की वैल्यू हो गई है। तो इनकम कितनी हो गई? 100% अगर आप निकाले तो 20 लाख रुपए हो गई। ठीक है, 20 लाख रुपए। पर मेरे को अब वाली इनकम निकालनी है, तो 20 + 5 25 लाख रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आइए यार। पहले कुछ इनकम थी, पहले रेट जो था इनकम टैक्स का वो ज़्यादा था, अब उस बंदे की इनकम बढ़ गई, अब गवर्नमेंट ने स्लैब कम कर दिया, रेट कम कर दिया, 10% कर दिया। पर वो ये पाता है कि अब उसके द्वारा जो दिया गया टैक्स है वो 10,000 रुपये जाता है पहले वाले टैक्स से। तो अब जो इनकम है वो इतनी है, इस पे 10% निकालो, माइनस जो पहले वाली इनकम थी उस पर 12% निकालो, तो अंतर आएगा 10,000 का। 5 लाख का 10% जो कि 50,000 हो गया, 50,000 में से 10,000 गया, 40,000 लिख दिया मैंने। यहाँ क्या आएगा? 10% ऑफ आई माइनस 12% ऑफ आई माइनस 2% ऑफ आई, तो उधर जाएगा तो 2% आई की वैल्यू आ गई। 2% की ये है तो 100% की कितनी होगी? 50 गुना, इसका 50 गुना करेंगे 20 लाख आ जाएगा। आई की वैल्यू 20 लाख आ गई। आपको बड़ी भी इनकम निकालनी है, 20 + 5 25 लाख रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। 11 बजे से चलता है भाई बैच, बिल्कुल। अब तो क्लियर है ना भाई सबको? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन और पढ़े हैं, फिर हम परसेंटेज खत्म करने वाले हैं। सीरियल मेस का क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, मेरे को लेना चाहिए नहीं था, ऐसा लग रहा है।
दो नंबर 50 और 75% कम है तीसरे नंबर से। तीसरा नंबर अगर 100 ले लेता हूँ, पहला 50% कम है यानी 50, दूसरा 75% कम है तो मुझे सीधा 25 नजर आता है। सेकंड नंबर को कितना बढ़ाया जाए कि वो अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, 100% आ गया। सेकंड नंबर को कितना बढ़ाया जाए कि वो फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए। देखिए मेन चीज मैं जल्दी क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज समझ रहा हूं ये इतना कम है तो मतलब कितना है, आपका वेट मेरे से 40% कम है तो आपका वेट मेरे से 60% है, आपकी नजर इस पे जानी चाहिए। मैंने देखा ये इससे 50% कम है तो 50% है, 75% कम है तो 25% है, तो क्या है आपकी उस पे जानी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। खतरनाक क्वेश्चन है क्योंकि नियरेस्ट टू इंटीजर वाले क्वेश्चन खतरनाक मिलेंगे आपको, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एक नंबर को पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% और फिर 30% कम किया गया, तो नेट इंक्रीज बताना है। 16 और 14 का नेट बताइए पहले, तो 16 और 14 होता है 30 और 16 इंटू 14 160, 64, 224, 2.24%। अब देखिए ध्यान से, 2.24 नहीं 32.24 आएगा, ये है ना, 32.24 आएगा। -30 -30 इंटू 32.24 अपॉन 100। मेरे को ये सॉल्व करना है। अब मेरी नजर किस पे पड़ रही है, देखिए मेरी नजर पड़ रही है इस पे, 32 में से 30 गया 2, लगभग 2% ये आ गया। 32 दिया होता है 96, 96 का मतलब हो गया लगभग 9.6, तो -7 के करीब मेरा आंसर आएगा, ठीक है। -7 के करीब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये मेरा आंसर हो गया। क्या मैंने पूरा सॉल्व किया, जी नहीं मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से थे, मेरा काम आसान हो गया। पहली बात मैंने देखी 16 और 14 का नेट कितना होता है 32.24, फिर 30% कम किया तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, मुझे पता लगा 2 तो यहाँ पर आएगा, 32 दिया 96 यानी 960, 960 को 100 से भाग करूंगा 9.6, मुझे ये पता लग गया आंसर नेगेटिव में आएगा, डिक्रीज आएगा। अब मैंने देखा ये हट गया ऑप्शन, ये हट गया, ये दोनों बचे। क्या 9% का डिक्रीज हो सकता है, जी नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता 9% का, तो ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, शुक्रिया भाई शुक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। फिर इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे करेंगे मेरे भाई, इंस्पेक्टर चालीसा, सब कैलकुलेशनों के लिए रामबाण, ठीक है। छोटी छोटी जितनी भी मैं कैलकुलेशन करता हूं मैंने सारी उसी से प्रैक्टिस करी है, मैं सही बात बताऊं मैंने उसी तरीके से प्रैक्टिस करी है। आप देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन में कराता हूं, ऐसा 2 क्वेश्चन में, सभी जगह आप एक बात नोट कर पा रहे हैं, जो मेरी कैलकुलेशन है छोटी छोटी वो कितनी काम आ रही है, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है सर की स्पीड बहुत अच्छी है। तो मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं, जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, जिसका उस पर कमांड है, वही एक्चुअल क्रक्स है। सीख आप जितना भी ले, मैं आपको जितना भी अच्छा सिखा दूं, अगर आप ये जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाए ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। आज माने 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, चाहे आप फील्ड छोड़ के चले जाएं, सच यही रहेगा, ये कड़वा सच है। क्योंकि आप लेवल देखिए, पेपर का लेवल उतना नहीं होता, वो शार्प माइंड चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है, जो कैलकुलेशन रख यूं करे, तो कैलकुलेशन पे काम लगातार करना पड़ेगा। भाई इंस्पेक्टर चालीसा रिकॉर्डेड आता है, रिकॉर्डेड बैच है उसका, ठीक है। 32.24 बताऊं, देखिए 16 और 14 का नेट निकालना है आपको, नेट निकलवाया था। अगर आप परसेंटेज स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आपको समझ आ गई होगी बात कि मैंने बोला था x इंटू वाई अपॉन 100 पे फोकस करना है। 16 इंटू 14 मैं करता हूँ, 16 इंटू 14 224 हो गया। अब 224 बटा 100 करूंगा 2.24, तो 16 प्लस 14 प्लस 2.24 32.24, ठीक है। आप किसी चीज की टेंशन मत लो भाई, किसी भी चीज की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपकी टेंशन के लिए ही हम हैं, ठीक है। वो हम पे छोड़ दीजिए सारी चीज, कंटेंट वेंटेंट ये वो सारी चीजें, ठीक है।
पर करना आपको खुद है, ठीक है। हम सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकते हैं, हम लीडिंग रोल प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट में जाके पेपर आप ही को देकर आना है। हम तो आपके साथ हथियार डाल के भेज सकते हैं कि भाई इसको ऐसे मारना, इसको ऐसे मारना, वहां जाके शस्त्र आपको ही चलाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के लिए भी एक टीचर लाइए। चलिए भाई देखते हैं, ऐसा कोई हमारा भी विचार तो नहीं है, ठीक है, पर कोई लगा कि हाँ ऐसा है जो सिलेक्शन दिला सकता है तो रुकेंगे भी नहीं, ठीक है। कोई भी टीचर हमारे प्लेटफॉर्म पे तभी आता है जब आपको पता ही है क्राइटेरिया बहुत वैसा है, कैड़ा है कि सिलेक्टेड हो, तजुर्बा हो, ठीक है, वो जरूरी है। और जब कोई अच्छा मिलेगा तो लाएंगे, अभी कुछ नहीं है। आइए देखते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55% टोटल नंबर ऑफ वोटर मेल है, ठीक है। अगर मेल है 55%, फीमेल हो गई 45, 40% ऑफ मेल आर इलिटरेट, 55 इंटू 40 करना है, 22 हो गया, ठीक है। 55 चौक 220 होता है क्योंकि, एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, 45 चौक 180 होता है तो 18 हो गया, तो ये 33 आ गया, ये 27 आ गया। देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल, तो 6/27, जिसे आप बोल सकते हैं 2/9। 2/9 क्या होता है, 22 सही 2/9, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 सही 2/9 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं ही पढ़ा दूं रीजनिंग। अरे भाई ऐसे कैसे होगा, पढ़ा मैं बहुत अच्छी सकता हूं पर मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। ये आप कर चुके हैं पहले। चलिए देखिए, मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। खाली पढ़ाना नहीं है ये, आपको जैसे मैं बोलता हूँ कि इस चीज का भी बैच है, इस चीज का भी बैच है, कोई ऐसा नहीं है ना कि भाई बिजनेस है तो बैच पे बैच ही पेलते जाओ पेलते जाओ पेलते जाओ, आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। अब मैं ही रीजनिंग पढ़ा दूंगा, पढ़ा मैं बहुत अच्छी दूंगा, पर जो चीज मैं आती है मेरे को, भले ही मैंने इतने लोगों का सिलेक्शन दिलवा दिया हो, मेरे से पढ़ के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो, दिलवा दिया तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, हम कोई नहीं होते दिलाने वाले, बच्चा खुद सिलेक्शन लेता है, हम तो सहारा है एक, ठीक है। पर मैंने भी जितनी मर्जी बार ले लिया, पर मैं लगातार अपडेशन लगता हूँ और मैं ये देखता हूँ बच्चा कहाँ कहाँ रुक रहा है। खाली हवा में बैच नहीं निकालने की, भाई हवा में नहीं है कि रीजनिंग पढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि बच्चे हैं हमारे पास और मेरे से रीजनिंग पढ़ लेंगे, नहीं, परफेक्शन चाहिए मेरे को, ठीक है। और मैं आपसे भी ये चाहता हूँ, आपसे मैं बार बार ये बोलता हूँ ना, जब तक परफेक्शन नहीं आएगी आपके अंदर, जब वो जग 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 करके कैलकुलेशन नहीं निकलेगी, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जितना मर्जी पढ़ लेना, तो जो रूल आपके लिए एप्लीकेबल है मेरे लिए भी वही रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैं हर रोज यही कोशिश करता हूँ कि इसमें और परफेक्शन लाई जाए, बच्चों की और साइकोलॉजी समझी जाए, बच्चे कहाँ गिरते हैं, कहाँ दिक्कत आती है, उन दिक्कतों पे काम किया जाए। 1000 चीजें करने से बढ़िया है कि आप एक चीज करें वो 1000 के बराबर हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। किरण की बुक ले सकते हैं भाई आप। आखिरी क्वेश्चन, 4% लोग एनुअल एग्जाम में अपियर नहीं हुए, 10% ऑफ स्टूडेंट जो अपियर हुए थे वो पास नहीं हुए, और शेष के 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला और 432 बच्चे पास हो गए, पर डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिला। आइए देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 432 का मतलब हो गया 864, ये वो बच्चे हुए जो पास हुए, यानी 90% की वैल्यू मैं बोल सकता हूं। देखिए 50% को डिस्टिंक्शन मिला और 432 पास हो गए पर डिस्टिंक्शन नहीं मिला, इस बात से ये पता लग रहा है
कि 50% को डिस्टिंक्शन मिला, 50% को नहीं मिला। जो नहीं मिला वो 432 है, तो जिन्हें मिला वो भी 432 है। कुल मिला के 864 हो गए। अब ये वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं। पास होने वाले बच्चे कितने थे? 10% पास नहीं हो पाए, तो 90%। तो अगर मैं बोलता हूं 100% बच्चे कितने होंगे, तो ये आ गया 9 × 81, 960। 960 वो बच्चे बचे जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब वो बोलता है 4% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, तो 96% की वैल्यू दे रखी है 960, 100% की वैल्यू आपकी 1000 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इंस्पेक्टर चालीसा रिकॉर्डेड आपको ऐप पे ही पता लगेगा। ठीक है, आपको ऐप पे पता लगेगा, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे, आप वहां से खरीद सकते हैं। और केवल खरीदने के लिए मत रखना कि भाई खरीदना है हमें, ठीक है, वो करने वालों के लिए है, जिनकी पढ़ने की इच्छा है ना, उनके लिए है एमजी कॉन्सेप्ट ऐप। ठीक है, भले ही उनके पास पैसे नहीं है, कम है, रेट हमने उस हिसाब से रखे हुए हैं, पर क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी से एक भी बैच में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सबका कंटेंट अलग है। ठीक है, पर केवल पढ़ने वालों के लिए ही एमजी कॉन्सेप्ट बढ़िया है, केवल खरीदने वालों के लिए नहीं है कि खरीद के रखना है। ठीक है, तो सभी लोगों से यही कहूंगा कि चीज़ों को परफॉर्म करिए, साथ के साथ पढ़िए, बहुत फायदे में रहेंगे। हर चीज में बहुत मेहनत लगी है, बहुत साइकोलॉजी लगी है एक एक बैच बनाने में। ठीक है, चलिए इंग्लिश का लाइव लेकर आइए। चलिए देखते हैं भाई अदर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी। चलिए एक दिन ना मैं आपके लिए अदर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लाऊंगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बोला था कि मैं और बताऊंगा और मैंने बात टाल दी, नहीं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अच्छे से लेकर आऊंगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1000 नहीं, काम 1 करो, 1000 के बराबर हो, परफेक्ट करो। ठीक है, तो वो ही करेंगे। ठीक है, आपको परफेक्ट स्ट्रेटेजी देंगे, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। वो 100% में 960 कैसे, एक बार और आइए देख लेते हैं। देखिए मैंने लास्ट से शुरू करा, 432 बच्चे पास हुए, 400 पर डिस्टिंक्शन नहीं मिला, बचे हुए जो है वो 50% है जिन्हें डिस्टिंक्शन मिला है। यानी 432 पास हुए बिना डिस्टिंक्शन के, 432 पास हुए डिस्टिंक्शन के साथ, यानी 864 बच्चे हो गए। ठीक है, 10% बच्चे पास नहीं हुए थे, तो 90% की वैल्यू है ये। 100% मैंने निकाला, 960 आ गया। 9 से काटा, 9 × 81 बचा 9 × 54, तो 960 नजर आ रहा है मेरे को। अब 960 वो बच्चे हो गए जो एग्जाम में बैठे थे, 4% तो बैठे ही नहीं, तो 96% की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो 100% आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, जो रेट हमने किए हैं ना, वो सारे अभी बढ़ने वाले हैं, सारे बैचों के रेट एकदम बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिमांड किस हिसाब से, हम कंटेंट किस हिसाब से दे रहे हैं, वो तो फॉर द टाइम बिंग है कि हमने रेट अभी इतने कर रखे थे। ठीक है, इंस्पेक्टर चालीसा बैच, अगर आप कंटेंट देखते हैं और पूरा मेहनत लगा के करते हैं, आप खुद समझ जाएंगे क्या ये इतनी फीस डिजर्व करता है। फिर ये इंटेंशन समझेंगे कि हमने वाकई में दिल से इच्छा है कि जिस पे पैसे कम भी है वो भी उसे खरीद पाए। ठीक है, वो बात आपको समझ आ जाएगी पढ़ने के बाद, लेकिन करने के बाद वैसे तो क्या, एक प्रोडक्ट है, जाके स्वैप करना है कार्ड और खरीद के रख लेना है। खरीदना बहुत आसान है, एग्जैक्ट वैल्यू वही बता सकता है जो पूरा कर रहा है, जो लगातार लगा हुआ है। ठीक है, वही बता पाएगा कि हमने भी कितनी मेहनत करी है उसके अंदर। चलिए आगे की बातें कल करेंगे। बातें तो देखिए हम करते नहीं है, वो तो आप लोगों के कमेंट आ गए, तो 2-4 बातें मैंने आपको कर ली। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। परसेंटेज हमारा फिनिश हो चुका है, परसेंटेज की मैंने बोला था एक एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, साथ के साथ पीडीएफ आपको कंप्लीट डलवा दूंगा मैं आपके लिए ऐप पे, पर पीडीएफ अभी नहीं, 1 हफ्ते के अंदर डलेगी, पूरी कंबाइन होकर पूरी बन रही है। ठीक है, तो पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे एलिगेशन, मिक्सचर, रेशियो उन चैप्टर्स की मिली थी, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे HCF LCM। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।